सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें राजस्थान कला संस्कृति और अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य कला। और आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रमुख ख्याले लोक नाट्य कला के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास प्रमुख ख्याले। देखिएगा मित्रों, ख्याल लोकनाट्य कला है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है खेल। क्या होता है? खेल होता है। ये जो ख्याल है इसमें प्रमुख शब्दावली की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता किसे कहते हैं? दंगल को कहते हैं। क्या कहते हैं? दंगल को प्रतियोगिता कहते हैं। यहाँ पर जो सूत्रधार है उसे हलकारा के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? हलकारा। हलकारा। और यहाँ पर जो मंच होता है उसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अखाड़ा, अखाड़ा कहते हैं। और प्रमुख जो कलाकार होते हैं उनको खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है। खिलाड़ी के नाम से जाना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रतियोगिता क्या कहलाती है? दंगल कहलाती है। सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा कहलाता है। और जो मंच होता है जहाँ पर ख्याल लोकनाट्य कला की जाती है उसे अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। और प्रमुख कलाकार हैं उनको खिलाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाड़ी कहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुचामनी ख्याल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। कुचामनी ख्याल देखिएगा मित्रों, कुचामनी ख्याल है तो नाम से पता चल रहा है कुचामन सिटी। और कुचामन सिटी वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में आती है। कुचामनी ख्याल है, इसके प्रवर्तक कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया लच्छीराम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लच्छीराम अपने घरों में चाबी होती है, उसे अपने कहते हैं कुंची। और कुंची की क्या होती है? लच्छी होती है। तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। और प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार की अगर हम बात करें तो उगमराज कौन रहेंगे? उगमराज। यह कुचामनी ख्याल के प्रमुख क्या है? कलाकार है। तो यह भी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुचामनी ख्याल है, इसकी आकृति अगर आपसे पूछे तो ओपेरा जैसी आकृति है। कैसी है? ओपेरा। ओपेरा जैसी इसकी क्या है? आकृति है। यह आपको ध्यान रखना है। आकृति कैसी है? ओपेरा जैसी है। तो 4 प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुचामनी ख्याल है, इसका पहला प्रश्न पूछा जाता है किस जिले की प्रसिद्ध है? तो डीडवाना कुचामन। इसके प्रवर्तक पूछा जाता है लच्छीराम है। प्रमुख कलाकार की बात करें तो उगमराज है। और आकृति इसकी है ओपेरा जैसी। नेक्स्ट अगर मित्रों हम बात करें तो जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल है, जयपुर जिले की प्रसिद्ध है। किसकी है? जयपुर की। इसमें जो कलाकार होते हैं वो जयपुर के गुणीजन कलाकार भाग लेते हैं। जयपुर के गुणीजन कलाकार भाग लेते हैं। मुख्य विशेषता आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सभी पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। यह आपको ध्यान रखना है। मतलब स्त्री की जो भूमिका है वो स्त्री ही निभाएगी। तो ये इसकी क्या है? मुख्य विशेषता है। अब आपको ध्यान रखना, हमीदुल्लाह ने बारमली ख्याल की रचना की थी। अगर आपसे पूछे बारमली ख्याल की रचना किसने की तो किसने की थी? हमीदुल्लाह ने। हमीदुल्लाह ने। और ये रचना कब की थी? तो आपको ध्यान रखना है 1981 में। 1981 में इसकी रचना होती है। और जयपुर ख्याल में प्रमुख ख्यालों की बात करें तो ध्यान रखना, जोगी जोगन है, कान गुजरी है, मियाँ बीवी है, पवन है, रसीली तंबोलन है। ये प्रमुख क्या है? जयपुरी ख्याल के भाग है। नेक्स्ट हमारे पास में हेला ख्याल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हेला ख्याल। हेला ख्याल। हेला ख्याल है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सवाई माधोपुर की है। और लालसोट पड़ता है दौसा जिले में। तो सवाई माधोपुर, लालसोट, दौसा की हेला ख्याल प्रसिद्ध है। और हेला ख्याल है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है लंबी टेर में आवाज़ देना। लंबी टेर में आवाज़ देना। इसका जो प्रवर्तक है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो प्रवर्तक क्या रहेगा? हेला शायर। हेला शायर। हेला शायर। वाद्य यंत्र है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाद्य यंत्र, तो इसमें वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वो आता है नौबत। क्या आता है? नौबत। यह आपको ध्यान रखना है।
ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि हेला ख्याल का प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो वो कौन सा है, तो नौबत है। कौन सा है, नौबत है। और इसमें प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है वो हिल्ला शायर माना जाता है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाई माधोपुर और लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। शाब्दिक अर्थ होता है लंबी टेर में आवाज़ देना। इसमें जो भाग लेते हैं वो आंसू कवि लोग भाग लेते हैं। ये जो है हेला ख्याल है इसमें भाग कौन लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना इसमें आंसू कवि लोग भाग लेते हैं। आंसू कवि भाग लेते हैं, यह आपको ध्यान रखना, आंसू कवि भाग लेते हैं। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना तुरा कलंगी ख्याल। कौन सी ख्याल है, तुरा कलंगी ख्याल है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तुरा कलंगी ख्याल। देखिएगा मित्रों ये जो तुरा कलंगी ख्याल है राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की है, चित्तौड़गढ़ जिले की प्रसिद्ध है। इसके प्रवर्तक की अगर हम बात करें तो दो पीर माने जाते हैं। एक का नाम है हिंदू संत तुकनगीर और दूसरा आता है मुस्लिम संत शाह आलम। मुस्लिम संत शाह आलम। ये जो हिंदू संत है तुकनगीर, इनको क्या भेंट किया था, तुरा भेंट किया था। किसने, चंदेरी एमपी के ठाकुरों ने तुरा किसको भेंट किया, तुकनगीर को भेंट किया। और मुस्लिम शाह संत आलम को कलंगी भेंट की। यह आपको ध्यान रखना है, चंदेरी एमपी के ठाकुर ने भेंट की थी कलंगी। ये जो तुरा है, ये तुरा है, ये प्रतीक है भगवान शिव का। किसका है, प्रतीक किसका, भगवान शिव का। और ये जो कलंगी है ये प्रतीक किसका है, तो ये पार्वती का प्रतीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो शिव के उपासक होते हैं, जो भगत होते हैं, वो अगर हम बात करें तो भगवा वस्त्र पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं। भगवान शिव के उपासक है वो भगवा वस्त्र पहनते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और पार्वती के जो उपासक है, भगत है, वो अगर हम बात करें तो हरे वस्त्र पहनते हैं। कैसे पहनते हैं, हरे वस्त्र पहनते, यह भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तुरा कलंगी ख्याल ये खेल पूरी रात चलती है। क्या चलती हैं, पूरी रात चलती। वह जो वाद्य यंत्र है वो लोकनाट्य कला समाप्त होने के बाद बजाती। वह एकमात्र कौन सा खेल है जो पूरी रात चलता है और वाद्य यंत्र खेल की समाप्ति के बाद बजाते। तो आपको ध्यान रखना है तुरा कलंगी ख्याल है। कौन सी ख्याल है, तुरा कलंगी ख्याल है। और इसमें जो वाद्य यंत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है चंग। कौन सा वाद्य यंत्र है, चंग है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तुरा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार तो जयदेव सोनी है, चेतराम है, शेडू सिंह है, हमीर बेग है और ताराचंद है। ये प्रमुख क्या है, कलाकार है। प्रमुख क्या रहेंगे, कलाकार रहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा जाता है इसका वाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ की है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर हिंदू संत है तुकनगीर, इनको तुरा भेंट किया था। क्या भेंट किया, तुरा। और मुस्लिम संत है शाह आलम, जिनको कलंगी भेंट की गई। तुरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है। पार्वती के जो उपासक होते हैं, भगत होते हैं, वो हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं और भगवान शिव के उपासक है वो भगवा वस्त्र पहनते हैं। यह खेल पूरी रात चलते हैं, लेकिन वाद्य यंत्र है खेल समाप्ति के बाद बजाते हैं। और वाद्य यंत्र कौन सा रहेगा, चंग। प्रमुख कलाकार में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक बार कलाकार पूछा गया है जयदेव सोनी और एक पूछा जाता है शेडू सिंह। शेडू सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो हमारे पास में ख्याल है कौन सी, अलवरी ख्याल। कौन सी ख्याल है, अलवरी ख्याल। अब नाम से पता चल अलवरी ख्याल है, यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अलवर की प्रसिद्ध है। मुंडावर ठिकाना है, यह अलवर में है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें खेरथल तिजारा जिले की, यह प्रसिद्ध है। अब इसके जो प्रवर्तक है वो अली बख्शी है। क्या है, अली बख्शी है। और अली बख्शी है, इनका उपनाम अगर आपसे पूछे तो अलवर का रसखान। क्या कहते हैं,
अलवर का रसखान। अलवर का रसखान किसका उपनाम है? अली बख्शी का उपनाम है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है ढपाली ख्याल। ढपाली ख्याल ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर जिले की प्रसिद्ध है। ढपाली ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर जिले की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें किशनगढ़ी ख्याल, तो नाम से पता चल रहा है किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? ये अजमेर की है। किशनगढ़ अजमेर जिले की प्रसिद्ध है किशनगढ़ी ख्याल। इसके प्रवर्तक आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित बंशीधर शर्मा। पंडित बंशीधर शर्मा। तो किशनगढ़ी ख्याल है किशनगढ़ अजमेर जिले की प्रसिद्ध है, प्रवर्तक है पंडित बंशीधर शर्मा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल है, इसके जो प्रवर्तक है ये परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछा जाता है, नानू राम जी। कौन है? नानू राम जी इनके क्या है? प्रवर्तक है। और है कहाँ के? चिड़ावा झुंझुनू के। नानू राम जी चिड़ावा झुंझुनू के। और दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार में हम बात करें तो सबसे अधिक बार पूछा गया है दूलिया राणा। दूलिया राणा। इसके अलावा है सोहन लाल और बंसी बनारस है। बंसी बनारस। ये तो दूलिया राणा है, इन्होंने सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था इसको, यह आपको ध्यान रखना है, लोकप्रिय बनाया। शेखावाटी ख्याल को सबसे अधिक लोकप्रिय बनाया तो वो किसने बनाया था? दूलिया राणा ने बनाया था। किसने? दूलिया राणा ने। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें, एक ख्याल आती है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भरतपुर और धौलपुर जिले की मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। इसके अलावा करौली है और सवाई माधोपुर यहाँ की भी प्रसिद्ध है। ये जो कन्हैया ख्याल है इसमें मेड़िया का क्या रहता? मुख्य योगदान है। प्रमुख वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो नौबत है, ढोलक है और मंजीरे है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाथ रस्सी ख्याल। हाथ रस्सी ख्याल आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। हाथ रस्सी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर जिले की प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नत्था राम गौड़। प्रवर्तक कौन है? नत्थाराम। नत्थाराम गौड़ इसके क्या रहेंगे? प्रवर्तक रहेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है माछ ख्याल। माछ ख्याल आपसे पूछी जा सकती है कहाँ की है? भीलवाड़ा जिले की प्रसिद्ध है। और इसके प्रवर्तक अगर आपसे पूछे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बगसुराम। कौन है? बगसुराम। प्रवर्तक कौन है? बगसुराम। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रम्मत ख्याल। सबसे अधिक महत्व है किस ख्याल का? रम्मत ख्याल का। ये आपको ध्यान रखना है रम्मत ख्याल। रम्मत ख्याल है, इसका प्रारंभ अगर हम बात करें तो बीकानेर में आचार्यों का चौक। बीकानेर में आचार्यों का चौक, यहाँ से रम्मत ख्याल की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। और आचार्यों का चौक है, यहाँ से आपको एक और ध्यान रखना है, फक्कड़ दातारी रम्मत से शुरुआत होती है। किससे होती है? फक्कड़ दातारी रम्मत से शुरुआत होती है। मैं लिख देता हूँ फक्कड़। फक्कड़ दातारी रम्मत। रम्मत से क्या हो जाती है? यहाँ पर शुरुआत हो जाती है। तो फक्कड़ दातारी रम्मत है, इसकी शुरुआत होती है आचार्यों का चौक बीकानेर से। आचार्यों का चौक बीकानेर से। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है जैसलमेर और बीकानेर के जो ख्याल है वो क्या कहलाते हैं? रम्मत कहलाते हैं। जैसलमेर और बीकानेर के जो ख्याल है वो क्या कहलाते हैं? रम्मत कहलाते हैं। जैसलमेर जिले में रम्मत ख्याल को प्रारंभ तेज कवि ने किया था। जैसलमेर में रम्मत ख्याल है, इसका जो प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुई, वो किसके समय हुई थी? तेज कवि के समय। और तेज कवि की प्रमुख रचनाएं हैं स्वतंत्र बावनी है, मूमल है, जोगी भरथरी। सबसे अधिक बार स्वतंत्र बावनी रचना पूछी जाती है, किसकी है? तेज कवि की है। स्वतंत्र बावनी रचना किसकी है? तेज कवि की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह 1943 में गांधी जी को भेंट की गई थी। यह जो स्वतंत्र बावनी है 1943 में गांधी जी को भेंट की गई। गांधी जी को
भेंट की गई। यह भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रचना गांधी जी को 1943 में भेंट की गई थी। स्वतंत्र बावनी यह किसकी प्रमुख रचना है? तेज कवि की है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है बार बार, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध रम्मत की हम बात करें तो हेडाऊ मेरीरी रम्मत है जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है। हेडाऊ मेरीरी रम्मत, हेडाऊ मेरीरी रम्मत है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसकी रचना की थी जवाहरलाल पुरोहित ने। किसने की थी? जवाहरलाल पुरोहित ने। अब जो रम्मत ख्याल है इसको प्रस्तुत पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा की गई है और इसको जो प्रदर्शित करने वाले कलाकार हैं वो क्या कहलाते हैं? रमतीय कहलाते हैं। और पात्रों को क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। पात्रों को क्या कहते हैं? खेलार कहते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि रम्मत ख्याल है इससे पूर्व किसकी फड़ बांची जाती है? तो ध्यान रखना, रम्मत ख्याल से पूर्व रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। रम्मत ख्याल से पूर्व रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। अगर आपसे पूछे रम्मत ख्याल से पूर्व किस लोक देवता की फड़ बांची जाती है तो ध्यान रखना रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। तो मित्रों, ये थी प्रमुख राजस्थान की ख्यालें। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।